वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राजेंद्रा नर्सिंग एकेडमी पे। दोस्तों, जैसा आपको पता है पीजीआई संगरूर के लिए अपन जो शानदार क्लास से करवा रहे हैं, आप सभी को महा मैराथन सेशंस अपन लेकर आए हैं। तो आप सभी को आप भली भांति परिचित होंगे। 2 क्लासें अपन करवा चुके हैं फ्रेंड्स। 2 क्लासें अपन ने कंप्लीट कर चुके हैं। 2 क्लास जो बहुत ही अच्छी थी, जिसके अंदर 6 सिस्टम अपने कवर हो चुके हैं। 6 सिस्टम अपन ने कवर कर चुके हैं। चलिए, आज भी अपन कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें लेकर आए हैं आप सभी के लिए, जो आप देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से, और बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर होने वाली है। जो बच्चे जो है क्लास नहीं ले रहे हैं, उनको बहुत बड़ा लॉस होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो पढ़ाया जाएगा वो बहुत ही शानदार कंटेंट होगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करें आज का ये शानदार सेशन। चलिए, सबसे पहले अपन देखते हैं इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम। इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम से कुछ रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ बनने वाले हैं। इसमें एनाटॉमी फिजियोलॉजी देख लेते हैं। सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा होता है? तो वो क्या होता है? स्किन होता है। क्या होता है फ्रेंड? स्किन होता है लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ बॉडी। बॉडी का जो लार्जेस्ट ऑर्गन है वो क्या होता है फ्रेंड्स? सभी बताना क्या होता है दोस्तों? तो वो होता है स्किन। चलिए, सरफेस एरिया 15 से 20 स्क्वायर फीट, वेट होता है 4 किलो से 4 केजी, या फिर अपन बोल सकते हैं 9 पाउंड, अप्रोक्स बोला है 9 पाउंड के। इट इज कंपोज्ड ऑफ द एपिडर्मिस, डर्मिस और सबक्यूटेनियस से कंपोज होता है। चलिए नेक्स्ट अपन चलते हैं। अब देखते हैं अपन, सबसे पहले अपन देखेंगे जो आउटर मोस्ट लेयर है। क्या एपिडर्मिस जो होती है वो आउटर मोस्ट लेयर होती है। इसके अलावा कंपोज्ड ऑफ केराटिनोसाइट से, ये किससे? केराटिनोसाइट से कंपोज्ड होती है। नेक्स्ट इसमें 4 लेयर होती है। मेरे को इसको पढ़ाने का उद्देश्य यही था कि ये 4 लेयर आपको अच्छे से याद करवाना, क्योंकि ये जो 4 लेयर है यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, सीक्वेंस पूछा जाता है। 4 लेयर ऑफ एपिडर्मिस, आउटर टू इनर, ये ध्यान रखना दोस्तों, क्वेश्चन ये बनेगा आउटर टू इनर। तो सबसे पहले अपन देखेंगे जो पहली लेयर है दोस्तों, पहली लेयर है वो कौन सी होगी? स्ट्रेटम कॉर्नियम। स्ट्रेटम कॉर्नियम ये याद रख सकते हो आप, कॉलेज CLG, कॉलेज RG, कैसे भी आप याद रख लो, इसको याद रख सकते हो। C4 हो जाएगा कॉर्नियम, स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम ल्यूसिडम, स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम और स्ट्रेटम जर्मिनेटिव। ये होगा इसका। क्या क्या होगा, कौन कौन सी परत होगी? तो स्ट्रेटम कॉर्नियम होगी, स्ट्रेटम ल्यूसिडम होगी, स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम होगी और स्ट्रेटम जर्मिनेटिव होगी। तो ये 4 लेयर आप अच्छे से याद रखना, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट अपन देखते हैं कुछ इसके बारे में कुछ लेजेंड्स दे रखे हैं, उनके बारे में देखते हैं। तो स्कार क्या होता है? स्कार बताओ दोस्तों, स्कार क्या होता है? चलिए मैं बताता हूं आपको क्या होता है स्कार। स्कार क्या होता है दोस्तों? मार्क लेफ्ट, मार्क रह जाना ऑन द स्किन आफ्टर हीलिंग। जैसे ही कोई वुंड हील हुआ, वुंड हील होने के बाद क्या रह जाएगा? उसका धब्बा रह जाता है। उसका धब्बा रह जाता है। उस धब्बे को क्या कहते हैं? स्कार कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? स्कार कहते हैं। नेक्स्ट, एक्जोकोरिएशन क्या होता है? तो एक्जोकोरिएशन होता है सुपरफिशियली लाइनर एब्रेशंस। सुपरफिशियली जैसे लाइन रह जाती है ऐसे। एब्रेशंस ऑफ एपिडर्मिस इज विजुअल साइन ऑफ इचिंग, कोज, रबिंग एंड स्क्रैचिंग। कि खुजली करते हैं, स्क्रबिंग करते हैं, रबिंग करते हैं, तब जो साइन बन जाते हैं वैसे साइन देखने को मिलेंगे एक्जोकोरिएशन में। फीसर क्या होती है? डीप लीनियर स्प्लिंट थ्रू आउट एपिडर्मिस एंड एक्सटेंड इनटू डर्मिस। तो ये फीसर जैसी बन जाती है। कीलोइड क्या होता है? चलिए कीलोइड के बारे में बताते हैं। सॉरी दोस्तों। तो कीलोइड होता है इरेगुलरली शेप्ड, इलेवेटेड प्रोग्रेसिवली एनलार्जिंग स्कार एक्सटेंड्स बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ वुंड। ये क्या होगा? कीलोइड होगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट अपन देखते हैं दोस्तों, बहुत अच्छी चीजें पढ़ाने वाला हूं आज आपको, और बहुत मजा भी आने वाला है दोस्तों, और बहुत शानदार लेवल का कंटेंट आपको मिलने वाला है। बहुत ही शानदार लेवल का कंटेंट आपको मिलने वाला है। चलिए, क्या होता है दोस्तों ये क्रेटोनीमिया? क्या होता है क्रेटोटेनीमिया क्या होता है? क्रेटेनोसिस इज येलो डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, मोस्ट नोटिसेबल
ऑन पाम एंड सोल। ये मोस्टली कहाँ देखने को मिलेगी? पाम में और सोल में देखने को मिलेगी। और नो येलोइंग ऑफ स्क्लेरा, स्क्लेरा नो येलोइंग ऑफ स्क्लेरा, स्क्लेरा येलो नहीं होगा। और कोज्ड बाई इंक्रीज इनटेक ऑफ वेजिटेबल्स कंटेनिंग कैरोटीन्स। नेक्स्ट बात करते हैं मेथड यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द एक्सटेंट ऑफ बर्न, रूल ऑफ 9। रूल ऑफ 9 का यूज किया जाता है और लुंड्स ब्रोडर मेथड का यूज किया जाता है। किसके लिए? बर्न को एक्सटेंशन करने के लिए। कि बर्न से जो, सुनिए दोस्तों, बर्न से जो एक्सटेंशन हुआ, एक्सटेंशन ऑफ बर्न, उसका पता अपन कैसे लगाएंगे? उसका पता अपन लगाएंगे इस दो मेथड से, रूल ऑफ 9 से लगाएंगे और लुंड ब्रोडर मेथड से लगाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं द ब्रूक एंड पार्कलैंड। ब्रूक एंड पार्कलैंड फॉर्मूला आर यूज्ड फॉर फ्लूइड कैलकुलेशन ऑफ बर्न पेशेंट। कि जो ब्रूक है और पार्कलैंड जो फॉर्मूला है उसका यूज किया जाता है फ्लूइड को कैलकुलेट करने के लिए, फ्लूइड कैलकुलेशन में, कि भाई कितना फ्लूइड देना पड़ेगा बर्न पेशेंट को। उसका यूज कौन से फॉर्मूले का यूज करते हैं पूछा जा सकता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट है कि कौन सा वो फॉर्मूला होता है। तो जो वो फॉर्मूला होता है उसका नाम क्या है? उसका नाम है दोस्तों ब्रूक एंड पार्कलैंड। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं डेप्सोन इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रोसी। डेप्सोन का यूज लेप्रोसी के ट्रीटमेंट में किया जाता है। और न्यूमोसाइटोसिस, न्यूमोनिया एंड डर्मेटाइटिस हर्पिटिफॉर्मिस में इसका यूज किया जाता है। किसका? डेप्सोन का। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बटरफ्लाई रेसेस किस में देखने को मिलते हैं? बटरफ्लाई रेसेस साइन ऑफ सिस्टमिक लंप इरिथेमेटस। क्या? बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको SLE लिख के भी आ सकता है। SLE ऑटो इम्यून डिजीज है एक प्रकार की, सिस्टमेटिक लंप्स इरिथेमेटोसिस। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों यूसोल। यूसोल बोले तो एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी सॉल्यूशन ऑफ लाइम कंपोजिशन। तो इसमें एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन होता है कितना? 12.5 ग्राम क्या होगा? बोरिक एसिड होगा प्लस 12.5 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर इन 100 ml वाटर। यूज इन द ट्रीटिंग वुंड एंड बर्न एरिया। यूज ट्रीटिंग वुंड एंड बर्न एरिया। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इरिथ्रोमलेजिया इज कोज्ड बाई इंक्रीज प्लेटलेट काउंट दैट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ टीनी क्लोट्स इन वेसल्स of extremities. It is characterized by sudden severe pain in hand and feet, reddish bluish coloration of skin. नेक्स्ट बात करते हैं इरिथ्रोमलेजिया इज क्लासिकल सिम्टम ऑफ पॉलीसाइथीमिया वेरा। पॉलीसाइथीमिया वेरा। नेक्स्ट हेमरेमोटा। नेक्स्ट क्या है? हेमरोटोमा इज एक्सेस नॉर्मल टिश्यू इन नॉर्मल सिचुएशन, बर्थ मार्क ऑन स्किन। नेक्स्ट बात करते हैं पेकिडर्मा मीन्स थिक स्किन कोज्ड डिसरेगुलेशन ऑफ मिजेनकाइमल सेल्स। नेक्स्ट बात करते हैं बेसल सेल कार्सिनोमा, BCC। बेसल सेल कार्सिनोमा इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्किन कैंसर। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्किन कैंसर कौन सा होता है फ्रेंड्स? कौन सा होता है? बेसल सेल कार्सिनोमा होता है। मिलेनोमा क्या होता है? मिलेनोमा इज द मोस्ट लिथल स्किन कैंसर। मिलेनोमा क्या है? मोस्ट लिथल स्किन कैंसर होगा। क्या होगा? मोस्ट लिथल स्किन कैंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं फॉर असेसमेंट ए स्टेज ऑफ प्रेशर अल्सर स्कार स्लग मस्ट बी रिमूव्ड बिफोर असेसमेंट। नेक्स्ट डेप्सोन और डेमिनो डाइफेनाइल सल्फोन इस ड्रग चॉइस ऑफ लेप्रोसी के लिए, लेप्रोसी के ड्रग ऑफ चॉइस होती है दोस्तों ये डेप्सोन। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे दोस्तों रेस्पिरेटरी सिस्टम के। अब देखते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए रेस्पिरेटरी सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। सबसे पहला फ्रेंड्स, सबसे पहला क्या होगा कि द अमाउंट ऑफ एयर into and out the lung each cycle breathing is refers as tidal volume। क्या बोला कि amount of air passing into and out the lungs during each cycle of breathing refers to tidal volume। क्या tidal volume कितने होता है? 500 ml होता है tidal volume फॉर एडल्ट के लिए। टोटल लंग कैपेसिटी
बताइए दोस्तों टोटल लंग कैपेसिटी कितनी होती है? वेट करना दोस्तों थोड़ा। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे देखते हैं अपन टोटल लंग कैपेसिटी क्या देखेंगे। अरे दोस्तों टोटल लंग कैपेसिटी क्या होती है वो अपन देखने वाले हैं। टोटल लंग कैपेसिटी द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर कंटेंट इन लंग्स आफ्टर द मैक्सिमम इंस्पायरेटरी एफर्ट, कि मैक्सिमम इंस्पायरेटरी एफर्ट के बाद जो अमाउंट रह जाती है होती है वो होती है 6000 ml इन नॉर्मल एडल्ट। 6 लीटर, कितनी? 6 लीटर होती है टोटल लंग कैपेसिटी। 6 लीटर होती है टोटल लंग कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी कितनी होगी? वाइटल कैपेसिटी क्या होती है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपायर्ड आफ्टर ए मैक्सिमम इंस्पायरेटरी एफर्ट, कि जितनी ज्यादा अंदर ले सके। IRV प्लस ERV इज कोल्ड क्या? वाइटल कैपेसिटी, और प्लस में क्या रहेगा? रिजर्व वॉल्यूम। तो ये 4800 ml होगी। कितनी? ये 4800 ml होगी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, स्ट्राइडर क्या होता है? स्ट्राइडर हाई पिच्ड व्हीजिंग साउंड कोज्ड बाई डिस्टर्ब्ड एयर फ्लो। एयर फ्लो के क्या होने से? डिस्टर्ब होने की वजह से, क्या उसमें संकुचन होने की वजह से, कॉन्स्ट्रिक्शन होने की वजह से ब्रोंक्यूल्स में, तो स्ट्राइडर साउंड सुनाई देता है अपने को। स्ट्राइडर हाई पिच्ड होता है, व्हीजिंग साउंड, विस्लिंग साउंड आएगा, ऐसा लगेगा कि सीटियां बजा रहा है पेशेंट। ये अस्थमा का मोस्ट कॉमन सिम्टम है। किसका? ये अस्थमा का मोस्ट कॉमन सिम्टम है। चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं, स्ट्राइडर में आल्सो बी कॉल्ड म्यूजिकल ब्रीदिंग और एक्स्ट्रा थोरेसिक एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। चलिए म्यूजिकल ब्रीदिंग किसमें देखने को मिलती है? किसमें? स्ट्राइडर आल्सो कॉल्ड, स्ट्राइडर को म्यूजिकल ब्रीदिंग भी कहते हैं, और एक्स्ट्रा थोरेसिक एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से ऐसा होता है। ये अस्थमा का मोस्ट कॉमन सिम्टम है दोस्तों। चैन स्टोक रेस्पिरेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन पुटअप होता है, 100% होता है दोस्तों। यहां से 100% क्वेश्चन पुटअप होता है। चलिए बात करते हैं चैन स्टोक रेस्पिरेशन की। प्रोग्रेसिवली डीपर, सबसे पहले ये डीप जाएगा एंड समटाइम फास्टर, समटाइम ये फास्ट हो जाएगा ब्रीदिंग, फॉलो बाय ग्रेजुअली डिक्रीज दैट रिजल्ट इन द टेम्पररी स्टॉप ऑफ ब्रीदिंग इज कॉल्ड एपनिया। तो चैन स्टोक में क्या होता है दोस्तों? डीपर ब्रीद, डीपर फास्टर और एपनिया रुक जाएगा। तो चैन स्टोक, स्टॉप बोलेंगे इसको। क्या स्टोक को मैं स्टॉप बोल दूं कि चैन में चलेगा, फास्ट चलेगा, डीप चलेगा और स्टॉप हो जाएगा, तो वो चैन स्टोक रेस्पिरेशन। चलिए नेक्स्ट, ट्रेकिया इज सिलिंड्रिकल ट्यूब। ट्रेकिया कैसी होती है? सिलिंड्राकार ट्यूब होती है, 5 इंच होती है, और लॉन्ग कितनी होती है? 1 इंच डायमीटर होता है इसका। 5 इंच लंबी, 5 इंच क्या होगी? लेंथ होगी, और 1 इंच क्या होगा? इसका डायामीटर होगा। डायामीटर कितना होगा? 1 इंच होगा। चलिए सर्फेक्टेंट इज लिपोप्रोटीन दैट लोअर द सरफेस टेंशन इन द एल्वुलाई एंड डिक्रीज द टेंडेंसी ऑफ द एल्वुलाई टू कोलैप्स। नेक्स्ट, सर्फेक्टेंट क्या काम करता है? लंग्स को प्रिवेंट करता है, किससे? कोलैप्स होने से। डेफिशिएंसी ऑफ सर्फेक्टेंट लीड्स टू एल्वुलर कोलैप्स, कि अगर डेफिशिएंसी हो जाए किसकी? सर्फेक्टेंट की, तो एल्वुलर जो है वो क्या हो जाएगी? एल्वुलाई जो है वो क्या हो जाएगी? कोलैप्स हो जाएगी। कोलैप्स का मतलब ऐसे एल्वुलाई ऐसे पिचक जाती है। एल्वुलाई को पिचकने से रोकने के लिए सर्फेक्टेंट का यूज किया जाता है। जो सर्फेक्टेंट होता है उनको चिपकने नहीं देगा, कोलैप्स नहीं होने देगा।
नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट अपन देखते हैं अगला। चलिए नेक्स्ट अपन देख लेते हैं क्या कि सिंगल लार्जेस्ट रिस्क फैक्टर फॉर अस्थमा। सिंगल लार्जेस्ट रिस्क होता है अस्थमा के लिए क्या? हेरेडेटरी होता है, एटोपी हेरेडेटरी। मोस्ट कॉमन इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर फॉर सीओपीडी, सिगरेट स्मोकिंग जो होती है मोस्ट कॉमन फैक्टर है किसके लिए? सीओपीडी के लिए, सीओपीडी के लिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव लंग्स डिजीज क्या होती है? डिक्रीज एक्सपायरेटरी फ्लो रेट। अगर आपको कोरोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है, सीओपीडी की फुल फॉर्म है दोस्तों ये क्या? कोरोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज अगर आपको है तो आपको डिक्रीज एक्सपायरेटरी फ्लो जो है रेट है वो डिक्रीज हो जाएगी। रेस्ट्रिक्टिव लंग्स डिजीज क्या? रेस्ट्रिक्टिव लंग्स डिजीज डिक्रीज इन लंग्स वॉल्यूम। नेक्स्ट अपन देखते हैं एटलेक्टेसिस क्या होता है? एटलेक्टेसिस क्या होता है? कोलैप्स हो जाना किसका? टू कोलैप्स एल्वुलाई। पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट इज रिस्क ऑफ एटलेक्टेसिस बिकॉज एफर्ट ऑफ एनेस्थेसिया। क्या दोस्तों? एनेस्थेसिया का एफर्ट रहेगा। एटलेक्टेसिस क्या करता है? एटलेक्टेसिस क्या करता है दोस्तों? एटलेक्सिफेरस collapse alveoli and post-operative patient is a risk atelectasis because effect of anesthesia and restricted breathing with pain। एटलेक्टेसिस क्या होता है? कोलैप्स हो जाना किसका? एल्वुलाई का, वो एटलेक्टेसिस होता है। और एटलेक्टेसिस को प्रिवेंट कौन करता है दोस्तों? स्पाइरोमेट्री। नाम सुना होगा, स्पाइरोमेट्री का नाम आपने सुना होगा दोस्तों। स्पाइरोमेट्री क्या करती है? प्रिवेंट करती है लंग्स को कोलैप्स होने से, प्रिवेंट करती है लंग्स को कोलैप्स होने से। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं अपन क्या? हेरिंगबर्गर रिफ्लेक्स। हेरिंगबर्गर रिफ्लेक्स क्या होता है? एज द लंग्स क्या? इन्फ्लेट्स पल्मोनरी स्ट्रेच रिसेप्टर्स एक्टिवेट द इंस्पायरेटरी सेंटर टू इनहिबिट फर्दर लंग्स एक्सपेंशन। एपिस्टेक्सिस क्या होगी? नोज ब्लीडिंग। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है दोस्तों, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि नोज ब्लीडिंग क्या होती है? तो एपिस्टेक्सिस कहलाती है क्या दोस्तों? एपिस्टेक्सिस कहलाती है नोज ब्लीड फ्रॉम नोज। कॉर्डेक्टोमी क्या होती है दोस्तों? कॉर्डेक्टोमी इज पार्शियली रिमूवल ऑफ वन वोकल कॉर्ड। वन वोकल कॉर्ड को पार्शियली क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। और न्यूमोसाइटिस जीरोवेसाई इज opportunistic pathogen which cause न्यूमोसाइटिस जीरोवाई न्यूमोनिया इन एड्स पेशेंट। अरे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, छोटे छोटे क्वेश्चन मत समझना, इनको छोटे हल्के में लेने की भूल मत करना, क्योंकि यहाँ से बहुत मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, देखना दोस्तों। तो न्यूमोसाइटिस जीरोवेसाई इज द अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन होता है और कोज करता है न्यूमोसाइटिस जीरोवेसाई न्यूमोनिया एड्स पेशेंट में। नेक्स्ट बात करते हैं ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट। अरे ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट मोन्टेक्स टेस्ट होता है। इन दिस टेस्ट प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव पीपीडी में और यूज्ड टू डायग्नोज टीबी इन्फेक्शन, टीबी के इन्फेक्शन को डायग्नोज करता है। ए पॉजिटिव ट्यूबरकुलिन टेस्ट इंडिकेट बाई इन ड्यूरेशन कितना होना चाहिए? 10 mm और मोर कितना? अरे दोस्तों 10 से ज़्यादा mm का डायामीटर होना चाहिए टीबी में पॉजिटिव आने के लिए, पॉजिटिव ट्यूबरकुलिन टेस्ट के लिए। इथाम्ब्यूटोल कोज रिट्रोब्यूलर न्यूराइटिस। अरे दोस्तों इथाम्ब्यूटोल क्या कोज करता है? रिट्रोबल्बार न्यूराइटिस कोज करता है। कैन रिजल्ट रेड ग्रीन ब्लाइंडनेस। क्या दोस्तों? अरे लाल और हरे के अंदर डिफरेंस नहीं, लाल और हरा में डिफरेंस नहीं कर पाता ये। न्यूमोकोनियोसिस इज ग्रुप ऑफ लंग्स डिजीज caused by inhalation and retention of the dust particles. Hemothorax is the accumulation of blood in the intrapleural space. Pleurodesis is the artificial production of adhesion between the
partially and visceral pleura usually done with chemical sclerosing agent। तो ये हो गया दोस्तों। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है ये, आप बिल्कुल मिस मत करना। बहुत अच्छा सेशन चल रहा है और अच्छे से इस सेशन को अटेंड करें दोस्तों, बहुत बेहतरीन चल रहा है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या होगा, फेलियल चेस्ट रिजल्ट फ्रॉम मल्टीपल रिब्स फ्रैक्चर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फेलियल चेस्ट क्या होता है? धस जाना दोस्तों, पसलियों का धस जाना। सांस लेते हैं तो पसलियां धस जाती है। मल्टीपल रिब्स फ्रैक्चर की वजह से फेलियल चेस्ट देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि द रेशियो ऑफ द एंटीरियर पोस्टीरियर टू ट्रांसवर्स डायमीटर 1:2 इज नॉर्मल एडल्ट। इन बैरल चेस्ट द रेशियो ऑफ एंटीरियर पोस्टीरियर ट्रांसवर्स डायमीटर 1:1 होता है बैरल चेस्ट में। बैरल चेस्ट किस में देखने को मिलता है? ये एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बैरल चेस्ट देखने को मिलता है दोस्तों एम्फाइसीमा में। किसमें? एम्फाइसीमा में देखने को मिलता है। चेस्ट ट्यूब इज इंसर्टेड सिटिंग एंड लाइंग पोजीशन। चेस्ट ट्यूब जो होती है उसको इंसर्ट कब करते हैं? तो दोस्तों उसको सिटिंग और लेइंग पोजीशन विद अफेक्टेड साइड इलेवेटेड होगी तब उसको क्या करते हैं? दोस्तों इंसर्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं। ट्रेकियोस्टोमी इज यूजली परफॉर्म बिटवीन सेकंड एंड थर्ड कार्टिलेज रिंग्स ऑफ ट्रेकिया। सेकंड एंड थर्ड कार्टिलेज सेकंड एंड थर्ड कार्टिलेज के बीच में अपन दोस्तों ट्रेकिया के सेकंड और थर्ड कार्टिलेज के बीच में क्या ट्रेकियोस्टोमी सेट करते हैं। ये याद रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं थोरेकोटोमी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं थोरेकोटोमी की। थोरेकोटोमी इज सर्जिकल ओपनिंग इनटू थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी में सर्जिकल ओपनिंग होना। देयर आर 2 टाइप ऑफ थोरेसिक इंसिजन। नेक्स्ट है मीडियन स्टेनोटोमी यूज्ड फॉर सर्जरी इन्वॉल्विंग द हार्ट। और लेटरल थोरेकोटोमी क्या होता है? यूज फॉर सर्जरी रिलेटेड लंग्स। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं न्यूमोनिया की। न्यूमोनिया इज ए एक्यूट इन्फ्लामेशन ऑफ द लंग्स टिश्यू कोज्ड बाय बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, केमिकल एंड अदर फैक्टर्स। क्या होता है निमोनिया? एक्यूट इन्फ्लामेशन होता है लंग्स टिश्यू का। एम्पाइमा क्या होता है? एम्पाइमा का मतलब इज प्लूरल इफ्यूजन दैट कंटेन पस, जिसमें पस पाया जाता है। एम्बोली क्या होता है? एम्बोलाई क्या होता है? एम्बोलाई आर द मोबाइल क्लोट्स, घूमता रहता है, दैट जनरली डू नॉट स्टॉप मूविंग अंटिल आर लोग्ड एट नैरो पार्ट। जब तक उसको नैरो पार्ट नहीं मिलेगा तब तक वो घूमता रहेगा। और जैसे ही उसको नैरो पार्ट मिल गया दोस्तों, माना कि ये वो थी और ये यहाँ पर नैरो हो रही है, क्या हो रही है? ये यहाँ पर नैरो हो रही है और ये क्लोट घूम रहा था। ये क्लोट जो है घूम रहा था और यहाँ पर आकर ये क्लोट फंस गया। अब यहाँ पर आगे ब्लड सप्लाई जाएगी नहीं, जिसकी वजह से सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो डैमेज होता है, आगे नहीं चलेगा। इसकी वजह से इस्चेमिया हो जाएगा और ये टिश्यूज मर जाएंगे। चलिए कॉमन सिम्टम ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म आर एंजाइटी, सडन ऑनसेट ऑफ अनएक्सप्लेन्ड डिस्पनिया और टैकीपनिया एंड टैकीकार्डिया देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों डी डाइमर टेस्ट की। डी डाइमर टेस्ट इज डन पल्मोनरी एम्बोलिज्म इज सस्पेक्टेड, इट इज लेवल इंक्रीज 8 टाइम इन venous thromboembolism। नेक्स्ट है टाइडल वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ एयर 500 ml इंस्पायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल रिलैक्स्ड ब्रीदिंग। नेक्स्ट है दोस्तों ट्रिप्रोस्टिनिल इज ए प्रोस्टासाइक्लिन। क्या? प्रोस्टासाइक्लिन यूज्ड एज ए continuous subcutaneous injection which cause vasodilation of the pulmonary arterial system and inhibit platelet aggregation। प्लेटलेट के एग्रीगेशन को क्या करता है? इनहिबिट करता है। COPD is chronic obstructive pulmonary disease
क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज दोस्तों अभी बात की है अपन ने इसकी। इंडिकेट क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, क्या क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फाइसीमा इंडिकेट करती है। और सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑफ सीओपीडी वॉल्यूम रिडक्शन थेरेपी क्या कौन सी होती है दोस्तों? बुलेक्टोमी और लंग ट्रांसप्लांटेशन, लंग ट्रांसप्लांटेशन ये होता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं अस्थमा ट्राइड जो होता है। अस्थमा ट्राइड इंक्लूड नेजल पोलिप, अस्थमा, सेंसिटिविटी टू एस्प्रिन एंड नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग ऑफ चॉइस फॉर क्रोनिक अस्थमा के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहने वाली है? बताना दोस्तों, क्रोनिक अस्थमा के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहने वाली है? सभी राइट आंसर कमेंट बॉक्स में पुट करेंगे दोस्तों, सभी राइट आंसर कमेंट बॉक्स में पुट करेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। और आज का सेशन बहुत अच्छा है। आप सभी से निवेदन है प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोग जो लाइव देख रहे हो वो भी इस वीडियो को लाइक नहीं कर रहे, तो मेरे को मोटिवेशन कैसे मिलेगा? मेरी मेहनत खराब हो जाएगी दोस्तों। प्लीज लाइक जरूर कर दीजिए इस वीडियो को, लाइक जरूर कर दीजिए दोस्तों इस वीडियो को। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट अपन क्या ड्रग ऑफ चॉइस क्रोनिक अस्थमा के लिए। तो कोर्टिकोस्टेरॉइड्स प्लस लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट, बोले तो लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट का यूज करते हैं। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एक्यूट सीवियर अस्थमा के लिए शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट प्लस में सिस्टमिक स्टेरॉइड्स। और ब्रोंकोडाइलेटर ऑफ चॉइस इन सीओपीडी एंटीकोलिनर्जिक का यूज करते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इन ब्रोंकाइटिस पोस्चुरल ड्रेनेज में चेस्ट फिजियोथेरेपी सीपीटी, chest physiotherapy has no role and it is not recommended for asthma because it is too stressful for breathlessness patients. Pursed lip breathing PLB, pursed lip breathing is effective in acute state of asthma. It's keep the airway open by maintaining positive pressure. Keep the airway open by maintaining positive pressure. Cigarette smoking is the major risk factor for developing COPD अभी ऊपर बताया भी था आपको, मोस्ट कॉमन कॉज है COPD का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एनवायरमेंटल टबैको स्मोकिंग और सेकंड हैंड स्मोक इज द एक्सपोजर ऑफ नॉन स्मोकर सिगरेट स्मोक। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी द जेनेटिक रिस्क फैक्टर लीड्स टू COPD, लीड्स करता है COPD को। रिमूवल ऑफ एंटायर लंग इज कॉल्ड न्यूमेनेक्टोमी किसे कहेंगे? एंटायर लंग्स को क्या कर दिया? एंटायर लंग्स को रिमूव कर दिया, वो कहलाता है न्यूमेनेक्टोमी। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट PFT इज द कंफर्मेटिव टेस्ट फॉर COPD। अरे COPD के लिए कंफर्मेटिव टेस्ट कौन सा होता है? तो वो होता है पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। अरे पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट होता है क्या? पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट होता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं फॉर डिटेक्शन ऑफ एयर अंडर द डायफ्राम मोस्ट सूटेबल एक्सरे इन चेस्ट PA व्यूज में। नेक्स्ट हाई कंसंट्रेशन ऑफ O2 कैन बी डिलीवर थ्रू द नॉन रीब्रीथर मास्क। अरे ये क्वेश्चन आया था दोस्तों, फर्स्ट शिफ्ट में आया था ये क्वेश्चन, किसमें? SGPGI में। बताओ दोस्तों कितना अच्छा क्वेश्चन था और कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए पर्स्ड लिप ब्रीदिंग इज प्रोलॉन्ग्ड एक्सहेलेशन एंड थेरेपी प्रिवेंट ब्रोंकोडाइलेटर कोलैप्स ऑफ एयर ट्रैपिंग। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, क्या नेक्स्ट देखते हैं अब CPT चेस्ट फिजियोथेरेपी कंसिस्ट परकशन वाइब्रेशन एंड पोस्चुरल ड्रेनेज यूज्ड द प्रिंसिपल ग्रेविटी टू असिस्ट इन ब्रोंकियल ड्रेनेज। प्लीज दोस्तों वीडियो को दो है आप सभी लाइक कर देना दोस्तों, एक बार वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें दोस्तों हमारे YouTube चैनल को। आपको नॉरसेट 2023 के लिए शानदार सेशन मिलेंगे, वादा है मेरा आप सभी से।
आपको बहुत ही जल्दी दोस्तों अनाउंसमेंट होने वाली है। नॉरसेट 2023 एमसीक्यू फ्री एमसीक्यू बैच की घोषणा होने वाली है और वो फ्री एमसीक्यू बैच जल्द ही अपन उसकी घोषणा कर देंगे दोस्तों, और मजा आएगा दोस्तों देखना आपको। सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज आपको वहां पर एमसीक्यू विद थ्योरी दोस्तों, थ्योरी के साथ देखने को मिलेंगे। उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप सभी, क्योंकि बहुत ही जल्दी इसकी अनाउंसमेंट होने वाली है। चलिए, और दोस्तों सुबह सेशन आता है 8 बजे, उसको जरूर अटेंड किया करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं उसके अंदर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपन। There are 18 segments and in the lungs of so 18 positions are used for drainage. Morphine is contraindicated in bronchial asthma and pancreatitis. अरे मोरफिन जो होती है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है किसमें? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोरफिन जो है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है ब्रोंकियल अस्थमा एंड पैनक्रियाटाइटिस के अंदर। सिस्टिक फाइब्रोसिस इज ऑटोसोमल रिसेसिव होती है। क्या होती है सिस्टिक फाइब्रोसिस? सिस्टिक जो फाइब्रोसिस है वो ऑटोसोमल रिसेसिव होती है दोस्तों। क्या होती है? ऑटोसोमल रिसेसिव होती है। डिजीज होती है मल्टी सिस्टम डिजीज होती है, करेक्टराइज बाई अल्टर्ड फंक्शन ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड इन्वॉल्विंग लंग्स, पैनक्रियाज एंड स्वीट ग्लैंड्स। स्वीट क्लोरी टेस्ट नाम सुना होगा दोस्तों, स्वीट क्लोराइड टेस्ट का आपने परफॉर्म किया जाता है किसके लिए? सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए परफॉर्म किया जाता है। स्वीट क्लोराइड फाउंड इन द 4 टाइम हायर देन नॉर्मल। नेक्स्ट, हॉलमार्क ऑफ ब्रोंकोएक्टेसिस। ब्रोंकोएक्टेसिस का हॉलमार्क क्या होगा? परसिस्टेंट और रिकरेंट कफ, लगातार कफ हो रहा हो विद प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ प्रूलेंट स्पूटम। क्या प्रूलेंट बोले तो पीला कलर का होगा, येलो स्पूटम होगा, येलो स्पूटम दैट में एक्सीड 500 ml पर डे। 500 ml पर डे से भी ज्यादा क्या होगा? कफ रिलीज होगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम फॉर द नर्स टू ऑब्टेन स्पूटम स्पेसिमेन फॉर कल्चर अर्ली इन द मॉर्निंग। अरे स्पूटम का सैंपल अर्ली इन द मॉर्निंग लेना चाहिए, क्योंकि तब बहुत अच्छे से अपन इसके बारे में डिटेल से जान सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं और उसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम को समाप्त करते हैं। द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम अपने देख लिया, अर्ली इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट है वेंचुरी मास्क इज मेडिकल डिवाइस यूज टू डिलीवर नॉन ऑक्सीजन कंसंट्रेशन टू पेशेंट, कंट्रोल ऑक्सीजन थेरेपी। वेंचुरी मास्क का यूज किया जाता है और इन्वेंटेड किसने की थी? वेंचुरी मास्क इन्वेंटेड बाई मोरन कैंपेबेल ने। बीटा लैक्टम या मैक्रोलिड्स एंटीबायोटिक्स आर यूज टू ड्रग ऑफ चॉइस न्यूमोकोकल न्यूमोनिया में। इफ द चेस्ट ट्यूब डिसलॉक्ड, चेस्ट ट्यूब क्या हो गई है? डिसलॉक्ड हो गई है, हट गई है। इमीडिएटली इट इज शुड बी रिकनेक्ट टू द वाटर सील से कनेक्ट करेंगे उसे, और प्रेशर शुड बी अप्लाइड, प्रेशर अप्लाई करेंगे ओवर द चेस्ट ट्यूब इंसर्शन साइट, जो इंसर्शन साइट है वहां पर। यह क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि अगर चेस्ट ट्यूब डिसलॉक हो गई है तो इमीडिएटली अपन क्या करेंगे? रिकनेक्ट करेंगे वाटर सील से, और प्रेशर शुड भी अप्लाई करेंगे ओवर द चेस्ट जहां पर इंसर्शन साइट थी वहां पर। अब बात करते हैं रिफाम्पिसिन लीड्स टू रेड डिस्कलरेशन ऑफ द यूरिन। लाल कलर का यूरिन आएगा भाई, रेड ऑरेंज कलर का यूरिन देखने को मिलेगा किसमें? रिफाम्पिसिन से। अरे रिफाम्पिसिन से दोस्तों, रिफाम्पिसिन टीबी ड्रग दे रहे हैं तो उसका मोस्ट कॉमन सिम्टम या मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट जो होता है वो रेड ऑरेंज कलर का यूरिन देखने को मिलेगा। कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट डिटरमाइन व्हेनेवर प्रिस्क्राइब एंटीबायोटिक्स विल बी इफेक्टिव होती है। मोस्ट कॉमन देखते हैं अब, मोस्ट कॉमन एजेंट टू कोज ड्यूरिंग इंड्यूस्ड अस्थमा एस्प्रीन। क्या मोस्ट कॉमन एजेंट टू कोज ड्यूरिंग अस्थमा एस्प्रीन? मोस्ट कॉमन न्यूमोथोरेक्स सीओपीडी, मोस्ट कॉमन न्यूमोथोरेक्स सीओपीडी, मोस्ट कॉमन फिटल रेस्पॉन्स टू एक्यूट हाइपोक्सिया ब्रेडिकार्डिया। अरे क्या होगा? ब्रेडिकार्डिया होगा द मोस्ट कॉमन फिटल रेस्पॉन्स एक्यूट हाइपोक्सिया का ब्रेडिकार्डिया। और मोस्ट कॉमन साइट
ऑफ प्राइमरी टीबी मिडल लोब होगा दोस्तों, क्या होगा, मिडल लोब होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो दोस्तों ये था आज का शानदार सेशन। नेक्स्ट अब आपको मैं बता दूं दोस्तों, सुबह 8 बजे याद रखना, सुबह 8 बजे एक शानदार क्लास होने वाली है नोरसेट 2023 के नाम से। याद रखना, नोरसेट 2023 के नाम से क्लास होने वाली है जो बहुत ही शानदार रहेगी, जिसके अंदर 20 महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस अपन करने वाले हैं। तो सुबह की क्लास जरूर अटेंड करना दोस्तों, और इस क्लास को भी जरूर देखना दोस्तों। मैं कुछ क्वेश्चंस और करवाने वाला था, लेकिन अभी थोड़ा सा मुझे काम होने की वजह से मैं इस क्लास को इतना ही करवा रहा हूँ, काम आ गया इसलिए इतना ही करवा पा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, आप इस क्लास को जरूर देखना। पीजीआई जो चंडीगढ़ है, पीजीआई संगरूर जो है, उसके लिए ये क्लासें बहुत शानदार रहने वाली है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, कल जो अपन हैं क्या करने वाले हैं, कल अपन दोस्तों ओबीजी पढ़ने वाले हैं। कल अपन ओबीजी कंप्लीट कोशिश करेंगे, महामैराथन सेशन रखेंगे ओबीजी का दोस्तों, ओबीजी का महामैराथन सेशन रखने वाले हैं। चलिए मिलते हैं दोस्तों कल सुबह 8 बजे, फिक्स सुबह 8 बजे रेडी रहना। जिन बच्चों को सिलेक्शन चाहिए वो क्लास ना केवल नोरसेट के लिए होगी, वो पीजीआई संगरूर जैसी भर्तियों के लिए भी होगी, इंपॉर्टेंट क्लास होगी। मिलते हैं कल सुबह की क्लास में। इस वीडियो को आप दोस्तों लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। थैंक यू सो मच।